सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि ये वीडियो हमारे चैनल की 2026 की फर्स्ट वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारे फंडेड अकाउंट फेल क्यों होते हैं। हम लोग जो भी अपने डीमैट अकाउंट में पैसा डालते हैं वो लगातार लॉसेस होने के बाद ब्लॉक क्यों हो जाते हैं। क्या ये दिक्कत स्ट्रेटजी के अंदर है? जो हम लोगों ने अभी तक 100 वीडियो 200 वीडियो देख ली यूट्यूब के अंदर, हमने बहुत सारी स्ट्रेटजी देख ली, हमने बहुत सारे कोर्स ले लिए। क्या स्ट्रेटजी के अंदर दिक्कत है या हमारे रूल्स के अंदर दिक्कत है? आखिर कारण क्या है जिससे हम लोग का आज तक जो भी हम लोगों ने फंड डाला है और जो भी हम लोग फंडेड अकाउंट लेते हैं वो फेल हो जाता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिक्कत दोस्तों स्ट्रेटजी में नहीं, दिक्कत हमारे अंदर है, हमारे रूल्स, हमारे रेवेन्यू ट्रेडिंग के ऊपर है। और आज इसी पे बात करेंगे कि आखिर फंडेड अकाउंट फेल क्यों होते हैं, हमारे कैपिटल क्यों ब्लो होते हैं और क्यों हमको बार बार फंडेड अकाउंट लेना पड़ता है और कैपिटल डालना पड़ता है अपने डीमैट अकाउंट में जिसमें भी आप ट्रेड करते हो। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के अंदर। एकदम पूरी चीजों को मैं एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने इस पूरे वीडियो एकदम ध्यान से देख लिया, समझ लिया और इसको अप्लाई कर लिया अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तो जितने भी आप लोगों ने आज तक लॉसेस किए हैं फंडेड अकाउंट और जितने भी आप लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट की कैपिटल क्लैश की है, खत्म की है, वो सब के सब आपकी वापस आने वाली है और आपका फंडेड अकाउंट इसी 2026 में पास भी होगा और आप दे दनादन पे आउट निकालने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों बिना देरी के सीधा वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, सब लोग आ गए हैं चार्ट पर और आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि कोई स्ट्रेटजी हमको फेल नहीं करती है, कोई स्ट्रेटजी बुरी नहीं होती है जो हमारे अकाउंट को, जो हमारे कैपिटल को उड़ाती है। होती है वो हमारे कुछ रूल्स जिसको हम लोग फॉलो नहीं करते हैं और कुछ हमारे बैड हैबिट्स जिसको हम लोग फॉलो करते हैं और जिस वजह से हमारा अकाउंट ब्लो हो जाता है। आज तक के पूरे यूट्यूब के इतिहास में इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है कि व्हाई वी आर फेल इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्यों फेल हो रहे हैं, इसके पीछे का व्हाई क्या है। और जिस दिन दोस्तों आप लोगों ने अपना व्हाई क्लियर कर लिया कि हम लोग किस वजह से ट्रेड में फेल हो रहे हैं, चाहे आप फंडेड अकाउंट ले लो, चाहे आप अपना कैपिटल ले लो, कुछ भी ले लो, किस वजह से फेल हो रहे हैं, जिस दिन आपको ये पता चल गया अपना व्हाई, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो को अगर आप लोगों ने डिटेल और ध्यान से समझ लिया तो मेक श्योर जो 2026 है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। किसके अंदर? ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रेडिंग में जो हमारा चैनल है, जिस बेस पे मैं काम करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेस पे काम करता हूं और जो चीज सीखने वाली है मार्केट के अंदर जिससे आप लोगों को प्रॉफिट होगा, वही हमारा मकसद होता है कि भाई ये चीज आप लोग जान लो और इस चीज को आप फॉलो करो तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। मैं आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, आप साइड में देख रहे होंगे कि मेरे जो ग्रुप्स हैं उसमें कैसे लोगों ने अपने फंडेड अकाउंट को पास किया और क्या वो गलती थी जिनको उनको नहीं करना चाहिए था, कैसे मैंने अपना फंडेड अकाउंट पास किया, कैसे मेरे दोस्तों ने फंडेड अकाउंट पास किया, जो मेरे ग्रुप के बंदे हैं उन्होंने पास किया, उन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर इस पूरे वीडियो को आप लोगों को एकदम डिटेल में देखना है लास्ट तक। ये आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो जड़ से समाप्त करके रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, जानते हैं कि आखिर हम लोग गलती क्या करते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आप सबके सामने बोला, ये हमारे जो मेजर हैं पॉइंट्स, इसके वजह से हम लोग फेल करते हैं। तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट में इस वीडियो के निष्कर्ष में हम लोग एक ऐसा सॉल्यूशन देखेंगे जिससे हम लोग आज के बाद से जितने भी आपके पास कैपिटल बची हुई है, ये जितने भी लोग आज के दिन नया अकाउंट खरीदेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि अब मैं ये गलती नहीं करने वाला, और जितने भी लोग आज के बाद फंड डालेंगे और ये बोलेंगे कि हाँ सर ये हमने वीडियो देखी और ये जो 4 गलती है ये हमको नहीं करना, तो लिटरली मैं बोल रहा हूं कि आपके अकाउंट को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और 2026 जो कि हमारे चैनल की पहली वीडियो है और इसको देखने के बाद आपके जितने भी फंडेड अकाउंट होंगे और जितने भी आपकी ट्रेडिंग होगी, जर्नी होगी, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पे हमें क्या समझ में आ रहा है। प्रेशर। प्रेशर की बात करूं, एक ट्रेडर के दिमाग में क्या प्रेशर होता है, आप लोग अपने अंदर से समझो, मैं आपको बताता हूं प्रेशर होता क्या है। आप भी अपने जवाब किसी कॉपी में साथ में लिखते रहिएगा।
देखिए फंडेड अकाउंट का पास करने का जो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, और जो भी आप कैपिटल ले रखे हो, सिर्फ और सिर्फ मैं फंडेड अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी भी कैपिटल प्लॉटेड है फॉरेक्स के अंदर या इंडियन मार्केट के अंदर, उनकी भी मैं बात कर रहा हूं कि आप लोगों के अंदर प्रेशर होता है किस चीज का, टाइम लिमिट का, कि मुझे जल्दी अमीर बनना है। अगर मैंने आज 10,000 रुपए डाला है अपने ट्रेडिंग कैपिटल में, या मैंने 5,000 का डॉलर का अकाउंट लिया हुआ है, या मैंने इंडियन मार्केट में 1,00,000 रुपए डाला है, तो इसको मैं कैसे अगले दिन ही 2,00,000 कर दूं, अगले दिन ही इसको 20,000 कर दूं, और अगले दिन ही इस फंडेड अकाउंट को पास कर लूं, या 2-3 दिन में जो भी हमारा मिनिमम डेज होता है उसमें पास कर लें। हमारे अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसकी? प्रेशर की। और हम लोग ये प्रेशर बनाते खुद से ही है, ना कंपनी बोलती है, ना ट्रेडर बोलता है आपको कोई, लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये हम लोग खुद क्रिएट करते हैं कि टाइम लिमिट सबसे बड़ी है, कि यार जल्दी से जल्दी हम लोग को अमीर बनना। तो आपको इस चीज का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। सॉल्यूशन में बात करेंगे, पहले प्रॉब्लम पर लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया फेस क्लियर करना है। तो फेस चाहे आपका फर्स्ट स्टेप हो चाहे सेकंड स्टेप हो, आपको फेस क्लियर करने के पीछे एक आपको प्रेशर आ जाता है कि मेरे को करना है। जबकि अगर फंडेड अकाउंट का आप रूल देखोगे तो मिनिमम आपको 3 दिन ट्रेड करना है, और मैक्सिमम आप अनलिमिटेड ट्रेड कितने दिन भी कर दो, मतलब जितने दिन आपका अकाउंट बचा रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको कोई नहीं निकाल रहा। लेकिन हम लोगों ने अपने खुद से प्रेशर बनाया है। इसके बाद जल्दी जल्दी ट्रेड करने का मन करता है। क्यों करता है मैं ही बताता हूं आपको। मान एग्जाम्पल के तौर पे आप सुबह उठते हो 8 बजे, और 8 बजे सुबह उठे, आपने देखा कि हाँ ये सेटअप बन रहा है मेरा गोल्ड के अंदर, और मैं क्या करता हूं 4,000 जो प्राइस चल रहा है यहां से एक राउंड नंबर है शॉर्ट करता हूं। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, स्ट्रेटजी के बेस पे भी आपको कोई ट्रेड मिली, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और उस पहले ट्रेड में आपको हो जाता है लॉस। अब ये लॉस जब हो गया तो आपको क्या करना है, उस टाइम ट्रेड बंद कर देना है। लेकिन हम लोग ट्रेड करना बंद नहीं करते हैं, हम लोग दे दनादन जब तक वो 4,000 के प्राइस में मार्केट साइडवेज रहता है, तब तक हम लोग इतना ज्यादा लॉस कर चुके होते हैं, बाद में हमको पता चलता कि हमारे पास कैपिटल बची ही नहीं। और यही तो दोस्तों शुरू होती है किसकी? ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत। कि मतलब अगर आपने 1 बार 2 बार 3 बार ट्रेड किया और आपको क्या हाथ में आया? लॉस। तो आपने देखा कि यार $100 का लॉस तो मैंने सुबह उठते ही कर दिया, अब मेरे पास दोपहर का टाइम है, फिर उसके बाद इवनिंग का टाइम है, तो लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन के लिए तो मेरे पास कैपिटल बचा ही नहीं। अब आप दिमाग क्या लगाओगे कि जो मैंने लॉस किया है $100 मैं इस टाइम पे ट्रेड करूंगा। तो यहां पर भी आप ट्रेड करना शुरू कर देते हो, जबकि आपको पता है कि आज के मेरे 3 ट्रेडेड लगातार लॉस हो गई है, तो मैं चौथे और 5वें में जाऊंगा तो मेरी कैपिटल ब्लो अप हो जाएगी। तो कुल मिला के समझ में क्या आ रहा है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने सेटअप पे रहो कि मेरे को बस इतनी ही ट्रेड करनी है। तो वो सॉल्यूशन पे बात करेंगे। अब रूल नंबर 2 जो हम लोग ब्रेक करते हैं, क्या है? रूल ब्रेक। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होता है कि सौरभ जी ने बोला हुआ है, सौरभ सर ने पढ़ाया हुआ है कि एक दिन में 2 ट्रेड करना है। और जितनी भी मैं यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूं वो भी कहते हैं कि हाँ भाई एक दिन में 2 ट्रेड लो, कम ट्रेड लो, 3 से 4 ट्रेड लो, लेकिन कम ट्रेड लो, 4 से ऊपर मत जाओ फिर। और अगर आप 4 ट्रेड ले रहे हो तो अपना एक रिस्क बना के रखो, ठीक है? ये सब पता है हमको, और ये हम लोग सब जानते भी हैं, ये कोई वीडियो आपको देखने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इन सब के रूल को जानने के बाद भी उस रूल को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। मतलब अरे जाने दो भाड़ में, कोई बात नहीं, हम तो ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमें ट्रेडिंग में सीरियस नहीं होना है। हम लोग मजाक ही करते रहेंगे जीवन भर, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं? रूल ब्रेक। तो लॉस के बाद भी रूल याद रहता है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सिमम लॉस जो आपका होता है वो क्रॉस हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने बताया कि 4,000 का प्राइस चल रहा है और एक राउंड नंबर है, यहां से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेलिंग कर रहे हो, और आपकी जो सेटअप है, जैसे कोई भी सेटअप पे आप काम करो, चाहे आईसीटी हो गया, चाहे प्राइस एक्शन हो गया, चाहे डिमांड सप्लाई हो गया, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कुछ भी कर रहे हो आप ट्रेड, आपको पता चल गया है कि मेरा एक दिन का लॉस होना चाहिए $50। अगर मैं $5,000 के अकाउंट का फंडेड अकाउंट ले रखा हूं तो $50 आपका एक दिन का लॉस होना चाहिए। आपने $50 शुरू के 3 ट्रेडों में लॉस कर दिया, फिर भी आप क्या करोगे? ओवर ट्रेड करोगे। तो मैक्सिमम जो लॉस होता है हम लोग का वो क्रॉस हो जाता है। तो अगर हम लोग $50 का आज रिस्क लेकर रखे थे कि अगर मैं $50 का आज रिस्क रखूंगा और $150 का प्रॉफिट करूंगा, हम लोग क्या कर देते हैं? $150 का लॉस कर देते हैं। और कुछ लोग तो यहां भी नहीं रुकते हैं, अभी आगे चल के समझते हैं इस चीज को। तो ये है कि हम लोगों को सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि जो आपका लॉस एक दिन का डिसाइडेड है,
सिर्फ वहीं तक ही ट्रेड करें, लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो जो हमारे रूल्स ब्रेक होते हैं, रूल ब्रेक के अंदर वो ये होता है कि मैक्सिमम लॉस हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद रूल ब्रेक के अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है, न्यूज के टाइम पे एंट्री। अब देखिए, फंडेड अकाउंट का बोलते हैं कि रूल बड़े खतरनाक हैं, इनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि यार ये हमको ट्रेड ही नहीं करने देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं, फंडेड अकाउंट के जो रूल होते हैं, अगर आपने उनको फॉलो करना सीख लिया ना, तो ये जो आपके अकाउंट पास होने का जो वो रहता है ना कि यार पास नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, मैं लगातार अकाउंट खरीद रहा हूं, लेकिन वो मेरा अकाउंट पास ही नहीं हो रहे, फेल कर जाता हूं। तो आप लोग क्या करते हो, जब भी न्यूज आता है उसमें भी ट्रेड करते हो। बहुत सारे लोग अब क्यों ट्रेड करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लो 4,000 का प्राइस अगेन मैं लेके चलता हूं और 4,000 के प्राइस में एक बड़ी सी कैंडल भी बनी न्यूज में नेगेटिव साइड पे या पॉजिटिव साइड पे, तो मैं उसी में घुस जाऊंगा। तो मतलब रनिंग कैंडल में आप लोग क्या करते हो, अक्सर एंट्री करते हो, जो कि सबसे बड़ा पाप है रनिंग कैंडल में घुसना। तो न्यूज के टाइम पे भी एंट्री नहीं करनी चाहिए, जो कि फंडेड अकाउंट भी मना करता है, क्योंकि मार्केट ऐसे अनइवन बहुत ज्यादा चलता है। और कितना भी बड़ा ट्रेडर आप सोच लो, न्यूज के टाइम पे जो ट्रेडिंग होती है वो मार्केट से आपको निगलेक्ट ही करनी होती है, जब तक आपके पास 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए। ऐसा नहीं है, बट 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए अगर आपको न्यूज ट्रेडिंग करनी है। देन उसके बाद एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड, तो ये हम लोग का कवर हो चुका है, क्योंकि जब आप 3 ट्रेड आपने डिसाइड किया है, $50 का रिस्क रखा है आज के दिन का, तो आप क्या करते हो, $50 तो लेते ही लेते हो, साथ में आप ओवर ट्रेड करते हो, तो एक दिन में मल्टीपल ट्रेड हो जाती है। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हुआ कि हम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं। अभी यहां पर हम लोग गलतियों की बात कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा क्या आता है पॉइंट, जब हम लोगों को प्रेशर आ गया, हम लोगों ने रूल ब्रेक किया, तब हमारे अंदर एक चीज पनपती है, उसको बोलते हैं हम लोग ईगो। अब दोस्तों, ये ईगो अपने आप में एक बहुत गहरा शब्द है। अब ईगो आप अपने पर्सनल लाइफ में भी ले लो और आप अपने ट्रेडिंग में भी ले लो और आपका जो भी वर्क प्रोफेशन है उसमें ले लो, आपके फैमिली रिलेशन में ले लो, कहीं पर भी अगर आपके अंदर ईगो है तो उस चीज को आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, और ना पा पाओगे। अब ईगो के अंदर कौन से पॉइंट आते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। पहले ट्रेड में मान लीजिए आपको प्रॉफिट होता है और आपने मान लीजिए 4,000 में अगेन एंट्री लिया, सेलिंग की, राउंड नंबर था आपका, जो भी सेटअप था आपने शॉर्ट किया और आपको वहां पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:3 मिल जाता है। अगर आपने एक बेसिक चुना होगा रिस्क रिवॉर्ड, 1:3, 1:5 तक भी लोगों को मिल जाता है। अब यहां से क्या आता है कि आज का जो मेरा दिन है वो बिल्कुल सही है, और मैं क्या करूंगा, शाम के टाइम या उसी टाइम जब आपने 1:5 बुक किया है प्राइस, है ना, 1:5 का टारगेट बुक कर लिया है, उसी समय आप लोग क्या करते हो, दूसरी ट्रेड भी ले लेते हो जल्द ही। और जबकि ट्रेडिंग का जो रूल कहता है कि अगर आपका दिन सही है तो वेल एंड गुड है, आप दूसरी ट्रेड भी सही करोगे, लेकिन जो ट्रेडिंग का रूल कहता है कि जब भी आप ट्रेड करो, और जितने बड़े ट्रेडर है वो कहकर यही गए हैं कि जब भी आपकी पहली ट्रेड हो जाती है ना, उसके बाद आपको 1 आवर का ब्रेक लेना ही चाहिए। भले ही मार्केट यहां से 4,000 से खसक के नीचे आ जाए 3,000 पे और 1,000 पॉइंट नीचे गिर जाए, लेकिन आपको 1 घंटे बाद ही अपने ट्रेडिंग सेटअप पे वापस आना है और देखना है कि क्या कोई सेटअप ऐसा बन रहा है जिसमें मैं ट्रेड कर पाऊं। अगर आप बैक टू बैक ट्रेड कर रहे हो तो इसमें आपका ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर मैं आज सही हूं तो आप फिर क्या करोगे कि आपने $150 का प्रॉफिट किया, 1:5 ले लिया मान लो, तो आप क्या करोगे अगली ट्रेड में 150 को कर दोगे 100, $50 का लॉस ले लिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई लॉस तो ले लिया $50 का, अब मैं इसको एक काम करता हूँ 150 में वापस से लेके जाता हूं, तो एक ट्रेड फिर लोगे, पता चला कि वो हो गया $100। 150 से क्या हुआ आपका 100 से हुआ आपका 50 और 50 से हो गया आपका 0 और 0 से हो गया आपका -50। तो कहां पर आपने अपनी स्टार्टिंग जर्नी की थी $150 से, रात आते आते आपने कर दिया -50। और कुछ महान अनुभवी होते हैं कि वो -250 भी कर देते हैं, जो एक दिन का डेली लॉस लिमिट होता है फंडेड अकाउंट का। कौन से उसमें, $5,000 वाले अकाउंट पे। तो ये आपको ईगो भी एक सबसे बड़े प्रॉब्लम है हमको फंडेड अकाउंट फेल करवाने में। उसके बाद साइज बढ़ाते हैं। अब देखिए साइज का मैं बताता हूं, ये चीज मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। देखिए अगर मैं $5,000 का अकाउंट लिया हूं ना, तो कायदे से मेरे को 0.07 और 0.05 के आसपास का, अगर मेरे को 3 ट्रेड करनी है तो इस हिसाब से मेरे को अपना लॉट साइज पता होना चाहिए कि मैं इतने ही लॉट से घुसूंगा। भले ही मैं सही हूं कि यहां से मार्केट गिरना ही गिरना है, भले ही मेरी जो स्ट्रेटजी कहती है कि भाई आप 70% सही हो, आपका जितना भी फंड है,
जितना भी फंड है, तो मैं $5,000 का एक बेसिक अकाउंट ले रखा हूं, फंडेड अकाउंट। और आप लोग जो भी कैपिटल में ट्रेड करते हो, आप एक अपना एक बेसिक साइज बनाओ कि जिस भी पेयर में आप ट्रेड करते हो, चाहे आप भले बैंक निफ्टी में कर रहे हो, आप फॉरेक्स के अंदर कर रहे हो, आप क्रिप्टो के अंदर कर रहे हो, बीटीसी के अंदर, तो आपकी जो भी कैपिटल है, आप यहां तक चैट जीपीटी से ही पूछोगे ना कि भाई मेरे पास $5,000 का अकाउंट है और मैं एक ट्रेड में 2 पॉइंट का सेल रखता हूं या 3 पॉइंट का सेल रखता हूं गोल्ड के अंदर, तो मेरे को कितने लॉट से आना चाहिए, तो वो खुद बता देगा भाई 0.5 से। तो ये चीजें आप लोगों को मैटर करती है कि जो साइज होता है ना, वो हम लोग बढ़ाते रहते हैं। और बढ़ाते कैसे हैं मैं बताता हूं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि करना कैसे, लेकिन साइज कैसे बढ़ाते हैं। मान लो आपने पहली ट्रेड में $50 का लॉस कर दिया और आप आए थे 0.05 से, आपने सारी चीजें फॉलो की, हमको लॉस हुआ, हमको यहां पर एक्सेप्ट करना चाहिए था, कोई बात नहीं, मार्केट ने हमको प्रॉफिट नहीं दिया है, मैं उसको एक्सपेक्ट मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। और मार्केट में मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो अगेन 0.05 से ही आऊंगा और फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से देखूंगा कहां पर मेरी एंट्री बन रही है। लेकिन हम लोग यहां पर गलती क्या कर देते हैं कि भाई मेरा $50 का लॉस हो गया है, मुझे आज $100 या $200 बनाने हैं, और मैं क्या करता हूं 0.10 से आ जाता हूं। तो जहां पर आप यहां पर $15 का लॉस ले रहे थे, यहां पर आपको होगा $30 का लॉस। तो आपने क्या किया, 50 + 30 तो $70 के लॉस में आ गए। तो हम लोगों को गलती क्या होती है, मैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, हम लोग गलती कहां करते हैं कि हम लोग अपने पोजीशन साइज को, अपने औकात जिसको बोल सकते हो कि अच्छा वर्ड है, औकात के हिसाब से बढ़ा देते हैं। और जबकि हमारी औकात ये नहीं कहती है कि हम लोग 0.10 से कूद जाएं। भले ही दोस्तों मैं अभी बता रहा हूं कि आप कितने भी प्रो ट्रेडर होगे कि जब भी आप मार्केट में घुसते हो आपका 100% एक्यूरेसी, 100 तो होती नहीं है, मैं बता रहा हूं, फिर भी 70, 80, 90 जितनी % एक्यूरेसी होगी। आप अपने साइज को मत बढ़ाओ, जो भी आपका लॉट साइज है वो एक डिसाइड करो, और जब भी आपकी कैपिटल ग्रो करे उसके हिसाब से आप अपने लॉट साइज को बढ़ाओ। मतलब स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि इसमें फंडेड अकाउंट पास करने में। तो देन साइज बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, ईगो आ गया, सेटअप कॉम्प्रोमाइज होता है। अब ये जब दोनों काम करोगे आप, कि आपको ईगो आ गया कि हाँ भाई आज मेरा पहला ट्रेड हिट हो गया है टारगेट, अब मैं दूसरा ट्रेड लेने जा रहा हूं, ये भी हिट होगा मेरा टारगेट, तो ये हो गया ईगो। और जैसे ही ईगो आया तो आपने बढ़ाया साइज, और साइज बढ़ाते ही आपका जो सेटअप हो गया वो क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज। सेटअप कैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ, आपने लॉट साइज बढ़ा दिया और लगातार दूसरी ट्रेड ले ली, तो आपका सेटअप तो कॉम्प्रोमाइज है। तो सॉल्यूशन पे जो हम लोग बात करेंगे ये बहुत बड़ा आता है, इसमें बहुत बड़ा इसमें पॉइंट आएगा सॉल्यूशन के टाइम पे, मैं आपको बताऊंगा। तो सेटअप हमारा कॉम्प्रोमाइज कैसे ना हो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग गलती करते हैं। चौथा जो सबसे लास्ट और सबसे अच्छा, जिसको बोल सकती हो कि मैक्सिमम लोग इसमें 95 लोग फंसते हैं। अब 95% लोग कैसे फंसते हैं ये हम लोग जानते हैं। पहली ट्रेड ली मार्केट में, जब भी आप सुबह उठे पहली ट्रेड ली आपने $50 के रिस्क के साथ, और आपने डिसाइड किया कि मेरे को $150 का प्रॉफिट करना है, ठीक है, 1:2 का मेरे को टारगेट अचीव करना है, 3 का। तो 1:3 का टारगेट आपको मिल गया $150 पहली ट्रेड में। अब क्या हुआ, अगली ट्रेड में आपने फिर से $50 का रिस्क किया और टारगेट था आपका अगेन 150। इसमें क्या होता है कि मार्केट में आपको हो जाता है लॉस। क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी है, कैसे भी चलेगा, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो कायदे से आपको यहाँ पर रुक जाना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर गलत हो गए। अब गलत हो गए तो आपको यहाँ पर आया गुस्सा कि साला पूरे दिन बैठ के मैं क्या करता हूँ, बैक टेस्ट करता हूँ, और लास्ट में क्या होता है, जब मैं मार्केट में घुसता हूँ तो मुझे लॉस होने शुरू हो जाते हैं, और बैक टेस्ट में तो मेरे को दबा के प्रॉफिट होता है। तो वहां से क्या आया आपके अंदर, गुस्सा। मार्केट के लिए गुस्सा आया कि यार मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं, मैं कितने भी वीडियोस देख लूं, मैं कितनी भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लूं, लेकिन यार आता एट द एंड क्या है, लॉस ही है। तो वो एक आपका गुस्सा बोल सकते हो आप उसको, अपना एक दुश्मन बोल सकते हो गुस्से को, जो आपको तबाह कर देगा। और तबाह करने में ये सब चीजें बढ़ती है, फिर आपका लगातार ट्रेड करोगे, साइज बढ़ाओगे। गुस्सा अगर आपको आ गया गलती से भी एक ट्रेडर को कि भाई मैं कितनी मेहनत कर लूं, होना तो लॉस ही है, तो वो गुस्सा ही आपको बर्बाद करेगा। अब गुस्सा कैसे बर्बाद करेगा जानते हैं, रिकवर करने का प्रेशर। सबसे पहले तो आप अगर रिस्क लेकर आए हो $50 का और आपने पहले ही ट्रेड में लॉस कर दिया $50, तो आपके अंदर, और ये 99%, मैंने बोला ना कि लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये 99% लोगों के अंदर आज भी है। आप लोगों ने अगर 36 प्रॉप फर्म के फंडेड अकाउंट पास कर लिए हो, जो मेरे को देख रहे होंगे,
जिन्होंने पास भी कर लिया फंडेड अकाउंट, आपके अंदर ये चीज सबसे बड़ी दिक्कत है, रिकवर करने का प्रेशर। और जिस ट्रेडर ने इसको फॉलो कर लिया कि भाई 50 का हो गया लॉस, कोई बात नहीं, कल मार्केट फिर आएगा और फिर मैं ट्राई करूंगा, कल भी लॉस हो गया कोई बात नहीं, इतना पेशेंस होना चाहिए ट्रेडर के अंदर। और फिर तीसरे दिन आएगा तो मैं $150 का प्रॉफिट किया, ओवरऑल में क्या हो गया, प्रॉफिट पे $50 के। तो यही चीज एक ट्रेडर को ट्रेडर बनाती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो रिकवर करने का प्रेशर बिल्कुल भी अपने अंदर मत रखो। बिना सेटअप के एंट्री, ये तो मैक्सिमम लोग करते हैं। आप लोग 100 वीडियो देख चुके हो आज तक यूट्यूब के अंदर स्ट्रेटजी बेस पे। आईसीटी सीख लिया, डिमांड सप्लाई सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, फ्ला 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 फ्ला, जो भी इंडिकेटर बेस पे आप लोगों ने कहीं से सब्सक्रिप्शन लिया वो भी देख लिया। लेकिन उसमें जो भी बताया जाता है ना, उसके हिसाब से आप तो ट्रेड करते ही करते हो। लेकिन जब आपका ईगो, प्रेशर, रूल ब्रेक करना स्टार्ट होता है तो आप बिना सेटअप की एंट्री घुसते हो। मतलब कहीं पर वो सेटअप बन नहीं रहा, बस आपके दिमाग ने बोला कि यहां पर ट्रेड डाल दे, तो आपने ट्रेड पंच कर दी। और यही दोस्तों अगेन एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो आप लोगों को फेल करवाता है फंडेड अकाउंट, और जो आपकी कैपिटल को ब्लो करवाता है। और चौथे और लास्ट जो हमारा रिवेंज पॉइंट है, उसका जो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि साइज और बढ़ जाता है। तो अगेन इन सारे रूलों में सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं कि अभी तक जितना भी मैंने बोला, तो इसमें आप लोगों की मेजर गलती क्या होती है, तो मेजर गलती एज अ ट्रेडर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सुबह उठते हो तो आप लोग कोई एनालिसिस करते हो अपने हिसाब से, वेल एंड गुड है। लेकिन जहां आपको लॉस हुआ पहले ट्रेड में, आपने स्टार्ट कर दी कौन सी सबसे बड़ी रिवेंज। मार्केट से रिवेंज लेने का जो चक्कर है वो आपने खत्म कर दिया जिस दिन, उस दिन आपका अकाउंट भी पास हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें जो हम लोग है गलती वो करते हैं, और ये हर ट्रेडर गलती करता है। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कोई और पॉइंट नहीं है जो आप लोग फॉलो करते होंगे। सिर्फ यही पॉइंट है जिनकी वजह से आज तक हम लोग ट्रेडिंग में पास नहीं हो पाए, ना अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं और ना हम लोग फंडेड अकाउंट अपना पास कर पा रहे हैं। तो बहरहाल हम लोग आज बात कर रहे हैं फंडेड अकाउंट फेल क्यों होते हैं, इसके टॉपिक पे हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। फिर हम लोग आएंगे चार्ट पे, जो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि वीडियो पे लेकर आए हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कि बेसिकली आप लोग जो गलती कर रहे हो लाइव मार्केट में वो आपको नहीं करनी है। तो पांचवा जो लास्ट है हमारा, सॉल्यूशन पे बात करेंगे। अब सॉल्यूशन, सर आपने प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन हम लोग क्या फॉलो करें जिससे हम लोग का फंडेड अकाउंट पास हो पाए, क्योंकि सर मैं भी चाहता हूं कि मैं भी फंडेड अकाउंट पास करूं और बहुत पैसे कमाऊं सर, मेरे को भी अमीर बनना है, मेरे को भी रेंज रोवर लेना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, सब कुछ करना है। तो सर सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है। सॉल्यूशन कुछ उस तरीके से है दोस्तों कि अगर आपने फंडेड अकाउंट लिया हुआ है, चाहे $5,000 का लिया हो, चाहे आपने $50,000 का लिया हो, चाहे आपके पास बैंक निफ्टी में कैपिटल पड़ी हो 1 लाख की, कुछ भी हो, मतलब आपका पैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको किस तरीके से देखना है, टेस्ट की तरीके से। आप थोड़ा सा बैक एंड पे जाओ, कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में जाओ आप, तो अगर आप फर्स्ट ईयर नहीं निकालोगे, मतलब अगर फेल हो गए, तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। तो जो उसके एग्जाम होते थे, आप लोग एज अ सीरियस पढ़ते थे, तभी आप लोगों ने कॉलेज और स्कूल आज पास आउट करके आज आप इस जगह पे बैठे हो। तो जिस भी चीज को आप कर रहे हो उसको एज अ टेस्ट मानो कि भाई ये मेरा टेस्ट है। और टेस्ट में कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आप एग्जाम देते हो कॉलेज के अंदर, तो रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि आप चीटिंग नहीं कर सकते। पहला तो चीटिंग करोगे आपका पेपर कैंसिल। दूसरा रूल कि आपको बेसिक इतने नंबर लाने ही है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको 33 नंबर पास के लिए लाने हैं। तो ये जो कुछ रूल्स होते हैं वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप जाके 11th क्लास से 12th क्लास में प्रमोट होगे, ठीक है। अगर आप 4 सब्जेक्ट है उसमें 3 में आप पास हो जाते हो, एक में फेल हो जाते हो, तो आपको फिर भी 12th में प्रमोट नहीं किया जाएगा जब तक आप एक सब्जेक्ट को और पास नहीं कर लो। तो सेम फंडेड अकाउंट के भी दोस्तों ऐसे रूल है जो आपको पास करना पड़ेगा। और फंडेड अकाउंट जब भी आप ट्रेड कर रहे हो या जो भी आप ट्रेड कर रहे हो जिसमें भी आपने कैपिटल डाली है, उसको एज ए टेस्ट मानो। अब टेस्ट के 2-3 रूल है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि ये चीज करोगे तभी जाके आप 12th क्लास में प्रमोट होगे या सेकेंड ईयर में प्रमोट होगे। क्या है वो चीजें? सबसे पहले तो आपको कंपटीशन नहीं करना। आप लोगों को बचपन में यही सिखाया गया है आज तक
हमारे इंडियन सोसाइटी में कि बेटा कंपटीशन की भावना रखो, रखनी चाहिए, लेकिन किससे कंपटीशन की भावना रखो? पड़ोसी से? जी नहीं, आपको अपने से कंपटीशन की भावना रखनी है। और अपना क्या होता है ये तो आपको पता है, ये तो मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वो तो आपके पिताजी ने भी दिया है, वो आपके दोस्तों ने भी दिया है, वो तो आपके मम्मी ने भी दिया है कि बेटा कंपटीशन नहीं रखना है। किससे रखना है कंपटीशन? दूसरे से नहीं, अपने से रखना है कंपटीशन, ये सीखा है। लेकिन ट्रेडिंग में कहां पर हम लोग कंपटीशन रख सकते हैं अपने से? चलो मैं बताता हूं। अगर आज तक आप लोग ये ट्रेडिंग करते आए हो, ये जो रूल्स मैंने लिखे थे, इससे कंपटीशन करना, ठीक। कंपटीशन नंबर 1, प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप रखते आए हो आज तक तो आपका कंपटीशन होना चाहिए कि मुझे प्रेशर नहीं रखना है, मैं आज नहीं कर रहा हूं, 3 मंथ बाद पास कर लूंगा। दुनिया कहीं नहीं भाग रही ना, ट्रेडिंग बंद हो रही है, मार्केट आज भी है और जब आप खत्म हो जाओगे उसके बाद भी रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं तो कभी भी मार्केट में पैसे के पीछे मत भागो और ये मत प्रेशर बना लो कि मेरे को आज के आज ही पास करना है। रूल्स ब्रेक जो करते आए हो आप, मैक्सिमम लॉस क्रॉस कर देना एक दिन में, ठीक है, लॉस के बाद भी आप ट्रेड लेना, न्यूज में टाइम में एंट्री करना, एक ही दिन में मल्टीपल ट्रेड करना, तो जितनी भी चीजें आप लोग आज तक करते आए हो यही चीज आपको नहीं करनी। तो ये क्या है? ये कंपटीशन। तो कंपटीशन नहीं करना किसी दूसरे से, अपने से कंपटीशन आप जब करोगे तो जो गलतियां आपने आज तक की है उसके बेस पे कंपटीशन लगाओ कि मेरा कंपटीशन है कि मैं ये गलती नहीं करूंगा, ये मेरा रूल है। फिर उसके बाद रूल नंबर 3 जो सॉल्यूशन है 1 to 2 ट्रेड मैक्स, ये मैंने हर वीडियो में बताया है। ये जो सॉल्यूशन है ना, मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको। तो 1 से 2 ट्रेड ही लेना है, ये आपको अपने सिस्टम के आगे चिपकाना है। और ये मैंने तो कई बार आप लोगों को रिपीट कर चुका है, लेकिन अगर ये चीज आप करते हो तो आप देखोगे कि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तीसरा के बाद चौथा जो होता है, लॉस हुआ लैपटॉप पर, मतलब जिस भी सेटअप में बैठे हो। देखो मैं अपना बताऊं, मैं दूसरों को नहीं जानता, अगर मैं 5,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूं और मेरे को फंडेड अकाउंट वालों ने बोला कि $250 का एक दिन में आप डेली लॉस ले सकते हो, ठीक है, और जबकि हमारा जो रूल कहता है $50 एक दिन का, ये तो फंडेड अकाउंट वालों का है, क्योंकि वो आप लॉस करोगे $250 तो फिर आप फेल करो वो फिर आपको देंगे, लो खरीदो 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 खरीदो, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से जब आप उनका फंडेड अकाउंट खरीदेंगे। तो हमको करना क्या है? लॉस हुआ लैपटॉप पर, क्योंकि अगर आप लोगों के सामने सिस्टम खुला रह गया तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं, या भले ही आपने सिस्टम के आगे अपने चिपका रखा है कि मेरे को ये गलतियां नहीं करनी है, उसको आप फिर भी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आज तक आप करते आए हो। तो आप सिंपल से एक काम करो, सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, आपकी 2 ट्रेडें बंद, आप सिस्टम छोड़ के भाग जाओ, जाओ दोस्तों के साथ चाय पियो बैठ के, या अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाओ, जॉब करते हो तो जॉब करो, जो भी आप अपने आप को दूसरे और काम में बिजी रख सकते हो वो काम करो। अगर आप सोचोगे कि मैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चार्ट के सामने बैठे रहूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप इस तरीके से ट्रेडर बन जाओगे। वो बात अलग है कि अगर 6 से 10 मतलब आपने एक बजे ट्रेड बना ली और एक 8 बजे ट्रेड बना ली शाम को, और इसके बीच में 6 से 10 के बीच में आप क्या कर रहे हो? बैक टेस्ट कर रहे हो अपनी स्ट्रेटजी का, और मार्केट का आप एनालिसिस देख रहे हो कि किस हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन जा रहा है, किस प्राइस को मार्केट सपोर्ट ले रहा है, किस प्राइस को मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ये सब अगर आप नॉलेज की चीजें देखते हो या वीडियोस देखते हो या पढ़ते हो, थियोरेटिकल चीजें पढ़ते हो, तो वो बेस्ट है। 6 से 10 बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपकी ट्रेडिंग और मजबूत होगी। लेकिन दादा ट्रेड तो आपको 2 ही करना है, तो बाय सेल का ऑप्शन काट दो, कोई दूसरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लो, अपना डीमैट अकाउंट बंद कर दो, डिलीट कर दो, जो भी कर सकते हो आप अपने आपको रोकने के लिए तीसरे ट्रेड से, ठीक। और उसके बाद प्रोसेस, मैं अगेन बोला कि ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इन सबको अगर आप प्रोसेस में रखोगे तो इसका एक ही रिजल्ट आएगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, वो रिजल्ट है प्रॉफिट, और इसको कोई भी नहीं रोक सकता आपको पास करवाने से। चाहे आप फंडेड अकाउंट 5,000 का ले रखे हो, 10,000 का ले रखे हो, या आपके डीमेट अकाउंट में आप सीधा 1 लाख रुपए डाल रखे हो, उसको 2 लाख बनने में कोई नहीं रुक सकता। लेकिन इस चीज के लिए आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये तो था आज का पूरा कि हम लोग फंडेड अकाउंट क्यों फेल करते हैं। इसके ऊपर बात हो गई है कि आप लोगों ने आज तक क्या क्या गलती की है, ये चीजें हम लोगों ने जानी, और हम लोगों को गलती क्या नहीं करनी है ये चीज भी हम लोगों ने जानी। हम लोगों ने सॉल्यूशन पे ऊपर से बात किए, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली
सॉल्यूशन देखते हैं कि बेसिकली मार्केट में हम लोग डेली क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और इन सब चीजों से हम लोग कैसे उभर के आ सकते हैं। मतलब फंडेड अकाउंट क्यों फेल होता है ये तो हमको पता चल गया है, लेकिन अब इसके लिए क्यों तो क्लियर हो गया, बट हमको अब करना है कि कैसे करना है इसको क्लियर। कैसे क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ सारी की सारी चीजें। मैं आता हूँ सिंपल सा यहाँ पर गोल्ड के चार्ट पे। तो कोई भी चार्ट ले लेते हैं हम लोग, मैं गोल्ड का ले रखा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट पेयर गोल्ड है और मैं गोल्ड में ही सिर्फ ट्रेड करता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, आप लोग एक ट्रेडर हो और अगर आप लोग अपने आप को ट्रेडर मानते हो तो ठीक है, आपने जिसने भी फंडेड अकाउंट ले रखा हो या जिसके भी डीमेट अकाउंट में 1 लाख 2 लाख पड़े होंगे, जितने भी फंड पड़े होंगे आपके, और जो भी जिस भी मार्केट में ट्रेड करता होगा वो सबके लिए ये वीडियो है। यहां पर मैंने जब वीडियो शुरू हुई थी तो मैंने एक चीज आपसे कही थी और बोला था, कोई भी स्ट्रेटजी खराब नहीं होती, खराब होता है हमारा दिमाग। जो हम लोग दबा के ट्रेड करते हैं ये सब चीजें गलतियां करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है सर? क्या आज भी आप इस वीडियो में स्ट्रेटजी सीखना चाहोगे? बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर बता दो प्लीज। मैंने ऑलरेडी कोई इतनी सारी स्ट्रेटजी बता रखी है कि अगर आप किसी को भी फॉलो करोगे ना तो आपको 60 to 70% का रिजल्ट मिलेगा। और ट्रेडिंग में जिसको 60 to 70% का विन रेट मिल रहा है मतलब वो भगवान है ट्रेडिंग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो बस आपको रिस्क रिवॉर्ड जानना है। अब आपको सुबह सुबह बैठना कैसे ट्रेड में, मान लीजिए अभी के टाइम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। अभी कितने बज रहे हैं? 11 बजने वाले, ठीक है, 2 मिनट और बचे हुए हैं, 10:58 हो रहे हैं। तो मान लीजिए 11 बजने वाले हैं मार्केट में, और आप मार्केट में आए हो और देख रहे हो कि मार्केट में अब हम लोग ट्रेड कैसे करें। तो ठीक है, अब आज के बाद आपको रूल क्या करना है, तो आप चार्ट में बैठे अपना एनालिसिस किए। तो अगर आप डे ट्रेडर हो, जो डे ट्रेडर को एक जो बड़ा टाइम फ्रेम देखना होता है वो क्या देखना होता है, 4 आवर का, क्योंकि वो डे ट्रेडिंग के हिसाब से 4 आवर में वो अपनी लिक्विडिटी एंड ऑल सारी चीजें चेक करेगा। अभी अगर आप देखोगे मार्केट में, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया है, जो इनका हाई था गोल्ड का, जहां से मार्केट नीचे गिरा था 225 पॉइंट के करीब गिरा था एक दिन के अंदर, उसको मार्केट ने पूरा रिकवर कर दिया और प्लस ऊपर से क्लोजिंग भी कर दी है। ये मार्केट का हाई था जो 26 तारीख को लगाया था, ऑल टाइम हाई। उसके बाद मार्केट गिरा 225 पॉइंट के आसपास, फिर मार्केट चढ़ गया ऊपर। तो जो सोच रहे थे कि मार्केट में अब सेलिंग आएगी, उन सब की ऐसी की तैसी मार्केट ने कर दी। बहुत सारे लोग थे बड़े बड़े ट्रेडर जिन्होंने बोला था कि अब सेलिंग आ गई मार्केट में, अब बाइंग की ट्रेड मत करना। तो वो लोगों से कहना चाहूंगा कि मार्केट इस लेवल पे क्यों पहुंच गई। कुछ लोग बोलेंगे कि न्यूज इंपैक्ट है, यूएस ऐसी की तैसी करवा रहा है अपनी ये वो फलाना ढिमका, लेकिन मार्केट तो चढ़ गया। अब चाहे यूएस करवाए चाहे कोई भी करवाए, आपका वो मैटर नहीं आना चाहिए था। मैटर ये है सिंपल सा कि मार्केट चढ़ गया। तो मार्केट जो गिरा वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया, प्लस क्लोजिंग दिया है 4 घंटे की ऊपर की तरफ। तो अब हमारा क्या हो सकता है, पहला तो आप लोग वेट करोगे एज अ ट्रेडर कि जो मार्केट ने कैंडल क्लोज की है, ठीक है, ये मैं एनालिसिस बता रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं ट्रेड वगैरह कैसे करूंगा वो बताऊंगा। तो जो ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो ट्रेड है वो यहां से बने, इधर से बने, इस रेंज से। ये जो प्राइस है जहां से ब्रेकआउट आया है मतलब 4548 का, यहां पर कहीं पर मेरी ट्रेड बने। तो एक बार मैं चलता हूं 15 मिनट के अंदर, क्या कुछ है यहाँ पर ऐसा जिससे मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो जी हाँ, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आपको पता है क्या है, पहला तो आपके साथ ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल। तो ये रेड कैंडल अगर आपका इसके अंदर है, ठीक है, इनसाइड कैंडल बनी, तो ये जो ग्रीन कैंडल है क्योंकि ये इनसाइड है कैंडल, ध्यान से देखोगे तो ये इसके रेड कैंडल इनसाइड ही बनी हुई है। तो आप सिंपल सा ये कैंडल इस कैंडल का बीच का देखोगे फेयर वैल्यू गैप। और जो मैंने सपोर्ट माना था, मतलब जो रेजिस्टेंस था पहले 4 आवर पे, अगर आप देखोगे, क्योंकि मार्केट ने क्या इसका हाई ब्रेक किया है, और जब हाई ब्रेक किया तो अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो फेयर वैल्यू गैप का 50% भी यहीं पर आ रहा है। तो मतलब मेरी जो भी ट्रेड बनेगी, अगर आप गलती कर रहे हो कि मैं यहां से शॉर्ट की ट्रेड लूंगा, तो आप बहुत गलत चीज में जाओगे। ठीक, आपको पता नहीं कि कहां से मार्केट गिर सकता है, बट ये पता है कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड पे है, गैप अप खुला है, तो शाम के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे लंदन सेशन खुलेगा, जब भी प्राइस 4548 पे आएगा तो मैं एक अपनी एंट्री अटेम्प्ट करूंगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा सिंपल सा रहेगा, ये मेरी एंट्री रहेगी, ये मेरा पीछे का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट मेरा 1:5-3 जो भी आप रखना चाहते हो। और अगर आप मार्केट का एनालिसिस बहुत अच्छा जानते हो तो पहले लिक्विडिटी तक रख लो,
पहली लिक्विडिटी मार्केट की यहाँ पर रहेगी। अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता, ये यहीं से गिर जाता है, तो पहली लिक्विडिटी यहाँ पर रहेगी, नहीं तो ये लिक्विडिटी रहेगी अगर यहीं से गिर जाता है तो दोस्तों इस हिसाब से भी आप अपने टारगेट को डिसाइड कर सकते हो। बट ये मैंने अपनी और वीडियो में बता रखा है, ये अलग चीज है। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि हमारा फंडेड अकाउंट क्यों फेल होता है और हम लोग को क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो हमारी पहली ट्रेड बनी लंदन सेशन में, ठीक है, हमारी ट्रेड बन गई। अब मैं कहता हूं इसमें हमारा हो गया लॉस। क्यों हो गया लॉस? क्योंकि मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। वो इस ब्लैक वाली कैंडल से जाता है, जो रेड कैंडल है, ये आपके सामने कलर मैंने इसका भले ही ब्लैक कर रखा है, रेड कैंडल है, भले ही साइड में है, प्राइस जाएगा यहां से, तो लॉस में हो गए। क्या आप दूसरी ट्रेड करोगे? जी नहीं, क्योंकि अगर प्राइस यहां पर आया था, जब यहां तक गया होगा तो वो दोबारा ट्रेड आ गया। आपको क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रेड करो आज के बाद से, तो जब भी आपकी पहली ट्रेड हो जाए, कौन सी फर्स्ट ट्रेड हो जाए, सीधा सिस्टम बंद, भाग जाओ। सिस्टम बंद करो, पहली ट्रेड हुई, भाग जाओ, नीचे चले जाओ, टीवी देख लो, जो करना हो करो, टाइम फोड़ना हो, खोटी करना हो, जो करना हो, किताब ले लो, किताब पढ़ी नहीं जाएगी तो बाहर जाओ, घूमो दोस्तों के साथ, लेकिन आपको अपना सिस्टम बंद कर देना है। क्या करना है? 1 घंटे का वेट करना है। 1 घंटे आपको पूरा वेट एकदम एंजॉय करना, घड़ी के में एकदम टाइमर लगा दो और बैठ जाओ और देखो कि 1 घंटा कब होगा। अब जब 1 घंटा हो गया ना, अब मैं बताता हूँ कि अब मार्केट में आप दूसरी ट्रेड लेने में घबराओगे कैसे। मार्केट को यहीं से जाना था और ये मार्केट चला गया। अब बताओ मेरे को, क्या यहाँ पर कॉल की एंट्री बनाओगे आप लोग? अगर बनाओगे तो गधे हो। क्यों गधे हो? क्योंकि आप बिना सेटअप के कूद रहे हो। तो वो रूल हमने बताया था कि विदाउट सेटअप भी जो लोग घुसते हैं वो भी अपना अकाउंट फेल करते हैं। तो आपके सेटअप के हिसाब से नहीं गया, तो अब आप क्या ट्राई करोगे कि अब मार्केट ऊपर तो चला गया है, ठीक है, वेल एंड गुड, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आए या मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने आए। तो मैं मार्केट में 2 पॉइंट की लिक्विडिटी का वेट करूंगा, और अगर मार्केट में वहां पर 5 मिनट में कोई रेड कैंडल बनाता है रिवर्सल का, तो मैं ट्रेड करूंगा। बट मेरी कोशिश ज्यादा यही रहेगी कि मैं इक्वल हाई की लिक्विडिटी पे वेट करूं, इसके लिक्विडिटी पे ना करूं वेट। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, या तो आप इसका वेट करो, नहीं तो प्लस, नहीं तो आप फिबोनाची लगा लो। जहां से मार्केट उठा है, मान लो इस जगह से उठा है, तो आप वेट करो कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले ले, 0.62 में भी आएगा, प्लस इस वाले लेवल की भी लिक्विडिटी लेगा। तो यहां पर अगर कहीं 5 मिनट की कैंडल बनती है 0.71 के आसपास रेड कैंडल, तो आप ट्रेड ले सकते हो डाउन साइड की। तो आपकी दूसरी ट्रेड भी हो गई। अब मान लो दूसरी ट्रेड ऐसे जाती है और आपका 1:2 दिखाता है, फिर मान लो C2C आपने डाल दिया, क्योंकि 1:2 के बाद आपको C2C डालना है, और टारगेट आपका 1:3, 4, 5 जो भी होगा, बट 1:2 के बाद आपको C2C डालना होता है, ये एक रूल है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, सेकंड ट्रेड ले लिया। अब आपको क्या करना है मेरे को बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ लिख के क्या करना है। अगर आपका C2C कट गया तो आप क्या बैठोगे ट्रेडिंग में कि भाई ये वाली ट्रेड तो मेरी गई है C2C, तो मैं क्या करता हूं, सर ने तो कहा था 2 ट्रेड लेना, तो मेरे को तो अभी एक ही ट्रेड में लॉस हुआ है, तो C2C गया है, तो मतलब तीसरी ट्रेड मेरे पास अभी भी है। तो क्या आप ट्रेड कब करोगे बताओ, कमेंट में बताओ मेरे को, मैं रुका हुआ, लिख लो आप, वेट कर रहा हूं, वीडियो के अंदर ही आप लिखो और बताओ कि क्या करोगे। तो जितने ने भी लिखा है दोस्तों कि मैं सर 1 घंटे का वेट करूंगा, तो बिल्कुल सही। अगर आप तुरंत ट्रेड लोगे, सोचोगे कि भाई क्या पता यहीं से इक्वल हाई बनाते और मार्केट गिर जाए, यही तो दिक्कत है कि क्या पता मार्केट इक्वल हाई यहीं से बना के गिर जाए, भाई 0.79 का भी लेवल है, नहीं फिर फिबोनाची काम नहीं करता है, इसको मार दो डिलीट। कॉन्सेप्ट एक ही रखो हमेशा दोस्तों जीवन में। और आईसीटी ट्रेडर है वो आप लोग, अगर तो आप लोग को तो कॉन्सेप्ट अपना सिंपल से एक ही रखना चाहिए, लिक्विडिटी बेस पे ट्रेड करूंगा मैं। तो आप वेट करोगे कि भाई बड़ा वाला जो है, जहां से आज मार्केट गिरा है, इसके इस रेंज पर आए, इक्वल हाई बनाए, तो मैं ट्रेड करूंगा फिर और नीचे तक की, फिर आपको टीपी बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन कोशिश करो कि मार्केट, अब मैं सेकंड ट्रेड तभी लूंगा, थर्ड ट्रेड सॉरी तभी लूंगा, क्योंकि मेरे सेकंड ट्रेड क्या गई थी, C2C गई थी, तो मैं थर्ड ट्रेड तभी लूंगा जब मार्केट इसके हाई को, तो ये पेशेंस आपको वेट करवाएगा, बोलेगा कि भाई वेट कर, यहां पर बहुत सारी बार ऐसे ऐसे भी हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर यहां से एक्चुअल में गिरेगा मार्केट। और जब यहां पर आप 2 बार अपना कैपिटल लॉस कर चुके होगे ना, और जब मार्केट यहां से गिरेगा और जब इस ट्रेड में आप नहीं होगे, तब आपको बहुत रिग्रेट होगा कि यार मैंने तो डिसाइड पहले यही से किया था, काश मैं रुक जाता,
काश मैं रुक जाता यहाँ तक के लिए और यहां से ट्रेड करता तो मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट होता और आज के आज ही मेरा फंडेड अकाउंट पास हो गया होता, आज के आज, क्योंकि ये छोटा मोटा रेंज नहीं है, पूरे के पूरे 100 पॉइंट का रेंज है और 5,000 वाले में तो $400 पहले फेस में, $250 बाद में बनाने होते हैं। तो दोस्तों यही चीजें हैं जो हम लोग को समझ में आना चाहिए और जो हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और आगे। आपकी तीसरी ट्रेड यहां से होती है और आप सक्सेस हो जाते हो, ठीक है, सक्सेसफुल हो गए, तो क्या आपको चौथी ट्रेड में घुसना है? यस और नो लिखिए नीचे। बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा सर यस 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 यस, और जिसने नो लिखा है ना वो ट्रेडर बनेगा और उसी का फंडेड अकाउंट पास होगा। क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए आज आपने प्रॉफिट बनाया, पहले अकाउंट में आपने लॉस किया, फिर आपने C2C किया, फिर दूसरे में तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने आज $100 का प्रॉफिट किया। यहाँ पर बहुत जो दिमाग वाले बंदे हैं ना, मैं बताता हूँ करेंगे क्या। सर आपको तो कुछ पता ही नहीं, मैं बताता हूँ मैं क्या करूंगा। इसमें तो बहुत लोग बोलेंगे कि मैं जो प्रॉफिट किया हूँ आज उसमें अपना $50 का रिस्क रखकर फिर से ट्रेड करता हूँ शॉर्ट साइड के लिए या लॉन्ग साइड के लिए, तो जो मेरे पास $100 है वो क्या हो जाएंगे शाम तक में, अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ फोर्थ ट्रेड में तो $200 हो जाएंगे, फिर मेरे को 200 और बनाने बस। जी नहीं, यही तो गलती है हमारे। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है आपने 200 बना लिए और कल के दिन आपने फिर यहाँ पर लॉस कर दिया और आपके पास बचे 50, तो बस यहीं से जो आपकी मेंटल स्थिति है, जो दिमाग की नसें हैं वो घूमेंगी और आपका मन जो अंदर से शैतान है वो बोलेगा कि बेटे एक काम कर, $50 में मजा नहीं आता देखने में प्रॉफिट, एक काम कर फिर से ट्रेड ले। फिर यही गलतियां दोबारा से आपकी शुरू हो जाएंगी। कौन सी गलतियां? सबसे बड़ी रिवेंज। फिर कौन सी गलतियां? सबसे बड़ी प्रेशर ट्रेडिंग। फिर कौन सी गलतियां? ईगो, कि मैं गलत कैसे हो सकता हूं, अगर मैं पहले दिन सही था, मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट बना लिया तो मैं आज भी सही होऊंगा, तो ईगो। फिर उसके बाद सबसे बड़ी गलतियां रूल ब्रेक, क्योंकि रूल ब्रेक जब ये सारी चीजें आप खत्म करोगे तो ये तो हो ही चुका है रूल ब्रेक। दोस्तों आई होप इस पूरे वीडियो का सार आपको यही पता चला होगा जो मैंने आपको बताया, और जो भी कारणों से आप लोग फंडेड अकाउंट पास नहीं कर पा रहे हो वो कारण सिर्फ और सिर्फ यही है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा और कोई कारण नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे कारण बहुत अलग है सर जो आपने अभी तक प्रॉब्लम बताई है, अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई आपका ये कारण है। तो दोस्तों आई होप आपको जो चीजें है ना, ये जो मैंने आपको आज बताया है, ये थोड़ा सा दिमाग में दिल तक गई होगी। और मेरा सोचना ये है कि आप लोग अगली बार से जब भी ट्रेड करोगे, मतलब आज 12 तारीख है, जो भी जब भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है उसके अगले दिन से जब भी ट्रेड करना शुरू करेगा तो अपने इन गलतियों को हमेशा बोर्ड के सामने लिखेगा। जहां भी आप सिस्टम में बैठे हो, जो भी ये डायरी में बनाओ, कुछ भी करो, वॉलपेपर लगा लो, इन चारों चीजों को लिख के कि मुझे ट्रेडिंग में बस ये 4 चीज ही नहीं रखनी है, ठीक है। इससे दोस्तों होगा क्या? इससे होगा आपका अकाउंट पास। और जो भी आपने लाइफ स्टाइल सोची हुई है, जितने भी आप लोग यूट्यूब में वीडियोस देखते हो ना ट्रेडरों की, रेंज रोवर से घूम रहा है, रोल्स रॉयस से घूम रहा है बंदा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में है, घर में है, एंजॉय कर रहा है, दुबई के अंदर सबसे बड़े होटल में रुक रहा है, वो सब आप भी कर पाओगे। लेकिन सीधी सी बात यही है कि इन 4 चीजों में आपको अपनी क्या बनानी पड़ेगी? पकड़। क्या बनानी पड़ेगी? पकड़ आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हम लोग को इस पे काम करना है, और जो भी बंदा इस पे लगना चाहता है वो मेरे को कमेंट पे जरूर बताइएगा। सब मैं इसको फॉलो करूंगा कल से, और हम लोग बात करते हैं। और जिसको भी कोई अपनी दिक्कत परेशानी बतानी है कि सर मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं लाइव सेशन में आता ही हूँ, जो कि नहीं आ पा रहा हूँ अभी फिलहाल के टाइम पे। मेल करके मेरे से आप बात कर सकते हैं, मैं मेल में आपका सबका रिप्लाई करूंगा। और जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन की भी इंफॉर्मेशन आपको नीचे लिखी गई हुई है। तो बस सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस रूल को फॉलो करना शुरू करो, और जो ट्रेडिंग में जो आपने लाइफस्टाइल सोची हुई है ये सिर्फ एक ही चीज से आएगी, जब आप इन सारे रूल को इस प्रोसेस के साथ निकालोगे। ये मैं सारे रूल फॉलो करूंगा जो सर ने बताए थे, गलतियां ये नहीं करूंगा, और ये रूल फॉलो करूंगा कि एक ट्रेड करना है 1 घंटे के लिए सिस्टम बंद, उसके बाद वापस से आऊंगा, सेकंड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो आपको ऑलरेडी ही जब दूसरी बार आओगे ना तो अगले, ये नहीं कि 1 घंटा 5 मिनट हुआ और आपने ट्रेड ले लिया, क्योंकि सेटअप भी तो होता है एक नाम की चीज, सेटअप बनेगा तब लोगे, तो उसमें 2-3 घंटे लग ही जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें दोस्तों आपको
याद रखना है, फोकस के साथ करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई हो, और ये 2026 की मेरी पहली वीडियो है और आप लोगों से मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ वीडियो के थ्रू। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को बस यही वादा करना है कि सर हम लोग ये गलती नहीं करेंगे और फंडेड अकाउंट पास करके दिखाएंगे, ये हमारा जज्बा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहे हमारे चैनल में ऐसे ही। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।